दोस्तों, आप सभी का इस डेयर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज से एक नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर आपको क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट की क्लासेज जो है मिलेंगी, जिसमें हम लोग शुरुआत साइंस से करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग साइंस का पहला लेसन जो हमारा फिजिक्स है उसकी शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इस तैयारी करें और आप हमारे साथ बने रहें। इस पे आपको जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लास होली के बाद से धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम लोग मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्लास की शुरुआत साइंस के साथ होगी। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना साइंस के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को समझना होगा। जैसे हमें पढ़ना होगा कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाशीय दृष्टि से वस्तुएं कितनी तरह की होती है, प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी, इन सब के बारे में समझ लेते हैं। फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। ये एक छोटा छोटा पॉइंट्स है। तो हमारा पहला पॉइंट्स है जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। आप इजीली वीडियो को रोक कर आप नोट्स जो है आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.dearclass.com पे भी जा सकते हैं। आप अपने मोबाइल के क्रोम में सर्च कीजिएगा www.dearclass.com। जैसे ही आप अपने मोबाइल के क्रोम में सर्च करेंगे, आपको पहली साइट मिल जाएगी डेयर क्लास की, जो कि ऑफिशियल साइट है। उस पर आपको क्लास 10th की जितने भी नोट्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी उस पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर हम बात करें प्रकाश की, तो दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे ऊर्जा के बारे में, कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो उसी का एक रूप हमारा है प्रकाश। किसी भी चीज़ को देखने के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, एक प्रकाश का और दूसरा मानव नेत्र का। अगर ये दो चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को आप देख सकते हैं। तो अगर हम प्रकाश की सिर्फ बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु पे पड़ेगी तो उस वस्तु को हमें देखने योग्य बना देती है। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाइए, जब आप अंधेरे कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे वहाँ पर आप किसी बल्ब को जला लेते हैं तो वहाँ उस कमरे में रखी हर वस्तु आपको नज़र आने लगती है। अर्थात जैसे ही प्रकाश उन वस्तुओं पे पड़ा, वो परावर्तित होकर आपकी आँखों के पास आएगा, जिससे आप आसानी से उस वस्तु को देख पाएंगे। तो प्रकाश की परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु पर पड़ने से उस वस्तु को देखने योग्य बना देती है। फटाफट मैं इसका परिभाषा लिख लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु पर पड़ने से उसे देखने मिलती है। कुछ ऐसे प्रकाश होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे प्रकाश होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए सूरज के प्रकाश की, तो सूरज के प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं। आपके
मोबाइल फ़ोन में जो प्रकाश जल रहा है उस प्रकाश को भी आप देख सकते हैं। आपके घर में जो बल्ब जलता है, कोई मोमबत्ती जलती हो, कोई लालटेन जलता हो, उन सब के प्रकाश को आप देख सकते हैं। लेकिन वही अगर बात की जाए एक्स किरणों की, जैसे एक्स किरण है उसे हम नहीं देख सकते हैं। अल्फ़ा किरणें हैं, आपके टीवी का जो रिमोट होता है उस रिमोट से भी कई तरह के रेज निकलती है, किरणें निकलती हैं जिसे आप देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश कई तरह की होती है, जिस कुछ प्रकाश को आप आसानी से देख सकते हैं और कुछ प्रकाश को आप नहीं देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रकाश के बारे में समझा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु पे पड़ेगी तो उस वस्तु को देखने योग्य बना देगी। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ का होना ज़रूरी है, एक प्रकाश और दूसरा मानव नेत्र। अगर आपके पास मानव नेत्र नहीं है, सिर्फ प्रकाश है, तो भी आप वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और आपके पास सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ नेत्र है और प्रकाश नहीं है, तो भी आप उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर पूछा जाए प्रकाशीय दृष्टि से वस्तु के प्रकार की बात, तो प्रकाशीय दृष्टि से वस्तु तीन तरह की होती है। जैसे एक आपका होता है पारदर्शी। अब पारदर्शी क्या होता है? देखिए, पारदर्शी वैसी वस्तुओं को कहा जाता है, हमने अक्सर ये अनुभव किया है और अपने आसपास भी देखा है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिन पे प्रकाश डाला जाता है तो वो उस वस्तु के आर पार कर देती है, आर पार चली जाती है। कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनमें हम प्रकाश अगर उस पर डाला जाए तो वो उनको आर पार नहीं कर पाती है। तो जिन वस्तुओं द्वारा प्रकाश आसानी से एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है, उन वस्तुओं को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो फटाफट मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, लिखेंगे। कहते हैं, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा हवा में आप प्रकाश डालिएगा तो उसे आसानी से प्रकाश पार कर जाएगा। इसके अलावा कांच, पानी, ये सभी पारदर्शी पदार्थ होती है। जब इनके माध्यम से या इनमें प्रकाश को डाला जाता है तो प्रकाश इन्हें आसानी से पार कर जाता है। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और दूसरा आपका होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी हम वैसी वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें प्रकाश बिल्कुल पार नहीं कर सकता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, मानव शरीर, दीवार। ये सभी वस्तुएं जो होती हैं वो प्रकाश को पार नहीं कर सकते हैं। प्रकाश इन वस्तुओं को पार नहीं कर सकता है। तो फटाफट मैं इसकी भी परिभाषा लिख देता हूँ। की बात की जाए तो एग्जाम्पल में हो जाएगा पत्थर, वहीं हो जाएगा दीवार, लकड़ी, टेबल, कुर्सी इत्यादि। तीसरा पॉइंट आपका होता है पारभासी। फिर कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें प्रकाश की कुछ मात्रा ही उसे पार कर जाती है। जैसे अगर हम बात करें सूती वस्त्र की, तो सूती वस्त्र पे जब आप प्रकाश डालिएगा तो उसकी कुछ मात्रा जो होती है इस पार से उस पार हो जाती है। वहीं अगर मानव रक्त की बात की जाए तो रक्त को भी कुछ प्रकाश के हिस्से जो होते हैं वो पार कर जाते हैं। जिसे आप इजीली देख सकते हैं। आप अपने हाथों पे एक टॉर्च जला लीजिए या उस टॉर्च के ऊपर अपने हाथों को रख दीजिए। जब ऐसा कीजिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर में कितनी सारी ब्लड्स जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। अर्थात ब्लड को भी कुछ न कुछ मात्रा में प्रकाश जो है उसे पार कर रहा है। अर्थात ये वस्तुएं कहलाएंगी पारभासी। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, वैसी वस्तुएं जिन्हें प्रकाश के कुछ ही अंश पार कर सकते हैं, उन्हें पारभासी कहा जाता है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सूती वस्त्र, इसके अलावा पलक, आँखों का जो पलक होता है, मानव रक्त, इसके अलावा आपका हो जाएगा घिसा हुआ कांच इत्यादि। इसके अलावा तेल में भींगा हुआ कागज़ और भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। आप अपने हिसाब से इसका एग्जाम्पल जो है और भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इसमें पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपको मिलेगा देखने के लिए, प्राकृतिक में कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे प्रकाश जो है ऑटोमेटिक निकलते रहता है, स्वतः उनसे प्रकाश जो होता है निकलते रहता है। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वतः निकलते रहता है उन वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं या दीप्तिमान वस्तु कहा जाता है, ठीक है। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते रहती है, जैसे सूरज, उनसे स्वतः प्रकाश निकलते रहता है, तारे, उनसे भी स्वतः प्रकाश निकलते रहता है। इसके अलावा रेडियम, उनसे भी प्रकाश जो है स्वतः निकलते रहता है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश हमेशा उत्सर्जित करती है उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उन्हें हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान, ल्यूमिनस, दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। और इसी के जस्ट विपरीत एक और वस्तु होती है
जिसे हम लोग अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलेगी वो अप्रदीप्त या अदीप्तिमान कहलाएगी, और जिनसे प्रकाश निकलेगी वो दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो चलिए आज हम लोग प्रकीर्णन को समझते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश और मानव नेत्र का होना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर सूरज का प्रकाश डायरेक्ट नहीं आता है, या किसी भी स्रोत का जो प्रकाश होता है वो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँचता है, फिर भी हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसे हम लोग प्रकीर्णन क्या नाम देते हैं। तो प्रकीर्णन एक्चुअली होता क्या है, इसको समझिए। जहाँ पर किसी भी स्रोत से जो प्रकाश आती है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँच पाती है, तो इस वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण पाए जाते हैं। जब प्रकाश इन धूल कणों पर पड़ता है तो ये धूल कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने में सोख लेते हैं और फिर उन्हें चारों तरफ बिखेर देते हैं, जिससे उन जगहों तक या उन स्थानों तक प्रकाश चला जाता है जहाँ पर सूरज का प्रकाश या किसी भी स्रोत का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँच पाता है। जैसे दिन के समय में आप अपने कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लीजिए, फिर भी आपको उसमें वस्तुएं जो हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, लेकिन वहाँ पर प्रकाश तो नहीं जा रहा है, खिड़की बंद होने के बाद भी आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके कमरे में मौजूद जो धूल कण है या कमरे के बाहर जो मौजूद धूल कण है वो प्रकाश को अपने में अवशोषित कर रहे हैं और फिर उसे चारों तरफ बिखेर रहे हैं। तो प्रकाश का कि सूक्ष्म कणों द्वारा अवशोषित कर उसे पुनः चारों तरफ बिखेर देना ही प्रकीर्णन कहलाता है, जिसे हम लोग स्कैटरिंग भी कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा हम लिखने का प्रयास करें तो लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश, कोई भी स्रोत हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो ये सूक्ष्म कण प्रकाश की ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं तथा उन्हें पुनः चारों तरफ बिखेर देते हैं, जिस कारण हम उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जहाँ प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँच पाता है, है। प्रकाश की यह घटना प्रकीर्णन कहलाती है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग शुरुआत करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिन्हें बताना जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। कल मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से प्रकाश का जो है रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।